नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 27 जून का दिन है एंड आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स एक बार फिर से यहां पर हाजिर है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। और ना सिर्फ हम लोग डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स करते हैं, बल्कि आप जैसे कि जानते ही हैं यहां पे दिस सेशन इज मच मोर देन दैट। व्हाई डू वी से दैट? ये सेशन इसलिए खास है क्योंकि हम लोग डेली डोज ऑफ करंट अफेयर तो करते ही हैं, बट साथ में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आपसे पूछे होते हैं और उसको भी हम आंसर करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज जो है यहां पर आपको बताई जाती है। हर एक जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। इस सेशन का मैं सबसे मेन बेनिफिट आपके लिए समझता हूं कि टाइमिंग जो है वो सबसे फास्ट है, सबसे सटीक है। और ऑन टॉप ऑफ इट आप एक चीज नोटिस करिएगा कि यहां पे एक और खास चीज ये है कि आपको हर रोज ये सेशन मिल रहा है, मतलब वीक में 6 days a week आपको मिल रहा है, which I feel is very much important. And the best part is कि यहाँ पे on top of it अगर आप ध्यान दें end of the season sale is also there, जिसके अंदर आप जो पास है उसको ले सकते हो। वो भी आपके लिए बहुत एक प्लस पॉइंट है, जैसे कि आप बॉटम बार में देख सकते हैं। Anyways, now having said that, शुरू करते हैं आज के सेशन को। मेक श्योर आप सब इसको लाइक्ड वीडियोस में जरूर ऐड कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, सो दैट आप बाद में भी इसको रेफर कर पाएं। ऑन टॉप ऑफ इट मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आज आपको जैसे कल का मैं दे दूंगा पीडीएफ, उसके बाद ऐसे एक दिन के लैग के साथ मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता रहूंगा। यू डोंट हैव टू वरी इन दैट रिगार्ड्स, बिकॉज देखिए पीडीएफ का ऐसे है कि वो आपको मिलता रहेगा, यू डोंट हैव टू वरी। लेकिन वही बात है कि कई बार ऐसा होता है कि पीडीएफ टाइम पे मैं जनरेट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ सम रीजन, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। लेकिन अगर आप सेशन रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अगर बाई चांस पीडीएफ नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत है। तो आप सेशन को रेगुलरली अटेंड करो, दैट इज मोर देन एनफ। कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, चेन ऑफ येलो स्टार कौन सी कंट्री देती है? दैट इज सूरीनाम। ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार और ऑर्डर ऑफ लुघोऊ देती है पपुआ न्यू गिनिया। ये आप पहले तो देखिएगा। सो यहाँ पे आंसर देने वाले कौन कौन है? वी हैव गॉट लुका, अमित, गौरव खीरवार, कृतिका, ये कोई इंटरनेशनल स्कूल है। देन यू गॉट राकेश, संजीव, प्रसन्नजीत घोष, रॉयल, नोटवर्दी, दीपा खोलिया, ममता, जितेंद्र, वैभव, ओम प्रकाश, वी हैव गॉट पंकज, परेश, जूही, जस्सी, आर्यन, अभिषेक, अनीता, काव्या, अभय प्रताप, समाधान मोरे एंड दिव्यांग बत्रा। वेरी गुड एवरीवन। तो चलिए आज की जो हमारी जर्नी है करंट अफेयर की उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरा ये लाइव सेशन नहीं आएगा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे ये होते हैं मेरे डेज, पर फिर भी बाकी सबके सेशंस आएंगे जो कि आप यहाँ पे टाइमिंग्स देख सकते हैं। मूविंग अहेड हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े के साथ। मैं स्टार्ट करना चाहूंगा 2023 की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस इंडेक्स जो है उसके साथ में यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूंगा, जो किसने रिलीज किया है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है IMD, उसने इसको रिलीज किया है। बहुत एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, और इसमें इंडिया की रैंकिंग भी हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करिएगा कि यूएस हैज लॉस्ट इट्स ग्राउंड इन द वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस इंडेक्स। जो रैंकिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको ब्रीफ कंपैरिजन दिखाता हूं। देखिए 2010 की अगर हम बात करते हैं, कभी जैसे 2000 में क्या था, यूएस टॉप पे होता था। 2010 में यूएस चला गया थर्ड पे। आज की डेट में आप देखोगे यूएस बहुत पिछड़ गया है। ये आपको पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए बहुत मुश्किल से टॉप 10 में आया यूएस। एनीवेज टॉप पे हम लोग देख रहे हैं डेनमार्क है, आयरलैंड है, स्विट्जरलैंड है। दीज आर द कंट्रीज ऑन टॉप। और अच्छी बात क्या है, यहाँ पे मिडिल ईस्ट से यूएई ने भी अपने लिए एक जगह बनाई है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स इंडिया टॉप 10 की रैंकिंग में नहीं है, लेकिन इंडिया कहाँ पे वो भी हम बात करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया ने थोड़ा सा ड्रॉप किया अपना रैंक, 40th रैंक आया इस बार, यानी कि 2023 के इंडेक्स में। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं, इंडिया 37th रैंक पे था। उससे पहले कभी इंडिया 43rd पे होता था। तो ये मैं आपको ऐसी एक आइडिया देता हूं 2021, 2022 और 2023 का, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पहले तो मैं लेटेस्ट रैंकिंग आपको बता देता हूँ, दैट इज 40th रैंक। ठीक है, इंडिया का, ये मैं इंडिया के रैंकिंग की बात कर रहा हूँ। 40th रैंक लास्ट टाइम हमारा क्या आ गया था? 37th रैंक आ गया था। उससे पहले हमारा था 43rd रैंक। तो हम लोग खुश हो रहे हैं कि हम 43rd से तो बेटर ही हैं, लेकिन लास्ट टाइम से हम लोग थोड़ा सा डिप कर गए। तो जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रैंकिंग। याद रखिएगा, कंपेटिटिवनेस जो रैंक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे काफी चीजें देखी जाती हैं, जैसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी है, गवर्नमेंट एफिशिएंसी कैसी है, बिजनेस एफिशिएंसी कैसी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है।
इन चीजों के ऊपर किसी भी कंट्री को रैंक किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप ध्यान रखिएगा। इन केस यू वांट, व्हाट आई कैन डू इज, मैं ये थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूं कि किन बेसिस के ऊपर हम लोग इसको देखते हैं, बिकॉज दैट श्योरली इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया। कैन यू सी दैट? तो ये कैटेगरीज जो हैं इसको ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर द थिंग वी हैव टू ऑलवेज फोकस अपॉन। और अगर हम ये कर पा रहे हैं अच्छे से तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो अच्छा रैंक यहाँ पे हासिल कर सकती है। मूविंग अहेड हम लोग बात करते हैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, दैट इज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023, जिसको GSER बोला जा रहा है। सबसे पहली चीज है, इसको रिलीज किसने किया? लेट मी टेल यू, इसको रिलीज किया है स्टार्टअप जिनोम ने। तो स्टार्टअप जिनोम एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको लॉन्च किया। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसलिए है कि जो स्टार्टअप्स बनते हैं उनके लिए कौन सी कंट्री बेहतरीन इकोसिस्टम देती है वो जरूरी है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे टॉप पे नो डाउट सिलिकॉन वैली है आज भी। सिलिकॉन वैली कहाँ? कैलिफोर्निया, यूएसए में, ठीक है। फिर है न्यूयॉर्क सिटी, फिर है लंदन, फिर है लॉस एंजलिस अगेन इन यूएसए। तो आप देख सकते हैं यूएसए बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। देन तेल अवीव है, बॉस्टन अगेन इन यूएसए, देन गॉट बीजिंग, सिंगापुर, शंघाई एंड बर्लिन, जर्मनी। तो आप ये नोटिस करना, अगर मैं टॉप की कुछ कंट्रीज की बात करता हूँ, टॉप 6 की बात करता हूँ, उसमें 4 जो है सिटीज वो तो यूएसए की है, दैट्स अ बिग डील। सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लॉस एंजलिस और बॉस्टन। ये इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में। देन टॉप पे लंदन भी है, तेल अवीव का है इजराइल में। ये थोड़ा सा एक आइडिया रखिएगा जो कि यहाँ पर भी आपको बताने की मैंने कोशिश की है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस। अब आप एक चीज देखो, सिलिकॉन वैली शुरू से मतलब पिछले 4 साल से टॉप पे ही बना हुआ है, नो डाउट अबाउट इट। तो ये आप देख सकते हैं। लंदन ने हालांकि इंप्रूवमेंट की है अपनी सेकंड, यहाँ पे मतलब न्यूयॉर्क सिटी और लंदन अब एक तरह से बराबर ही है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूएस की ये जो सिटीज हैं दे आर ऑन द टॉप 6 जो सिटीज हैं जब हम ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की बात करते हैं। मैं इंडिया की बात करना चाहूंगा। अच्छी बात क्या है, इंडिया में जो बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु इज ऑन द 20th स्टॉप, तो 20th स्पॉट पे है, मतलब दुनिया में 20वें नंबर पे आता है बैंगलोर। सो नो डाउट, देखिए अब दुनिया में तो बहुत सारी सिटीज हैं, उसमें अगर 20th स्थान पे आप आ रहे हो विच इज नॉट बैड। और इंडिया में भी आप देखते हो कि जो भी हब्स हैं स्टार्टअप्स के वो बैंगलोर में ही हैं, बहुत सारी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। तो आप ये ध्यान दीजिएगा। मैं अगर इंडिया की बात करता हूं तो नो डाउट बॉम्बे बहुत अच्छा कर रहा है, 31st पोजीशन पे है। बेंगलुरु जो कर्नाटका में, दिल्ली ये ऊपर मूव कर, जैसे बेंगलुरु 20th पे है, दिल्ली 24th पे है। इंटरनेशनली में बात कर रहा हूं। नाउ व्हेन अ सिटी इज इन टॉप 50, उसको एक बहुत हेल्दी एक चीज माना जाता है जब भी हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं। सो नॉट बैड, हमारी टॉप 50 में आप देख सकते हैं सिटीज हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली टॉप 50 में आते हैं। अब दिल्ली में बेसिकली आप ये एनसीआर मान के चलो, जैसे दिल्ली में गुड़गांव है, नोएडा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत अच्छे वैल्यूड स्टार्टअप्स भी हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। और इससे पता चलता है कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, एक बहुत ज्यादा रैपिड पेस के ऊपर इंडिया ग्रो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी मैंने बात की है? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है, ये आप याद रखेगा। सो टॉप पे तो सिलिकॉन वैली आपको याद ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बेटे बात करते हैं एक बहुत न्यूज में बनी रही चीज, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। एंड आई वांट टू टॉक अबाउट उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक क्या है इसको आप पहले तो अंडरस्टैंड करें। व्हाट प्रिसाइसली उत्प्रेरक मींस, ये उत्प्रेरक का मतलब है उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। ये उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र है। अब आप यहां पे ये नोटिस करना कि क्या है ये पूरा आइडिया। उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र क्या है? इट्स अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू एक्सेलरेट अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज, जो कि इंडिया में किया जा रहा है। यहाँ पे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो इसको देख रहा है। हम लोग कई बार बात कर रहे हैं ना कि डेवलप नेशन हम बनना चाहते हैं 2047 तक, तो वो कैसे बन सकते हैं? जब हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी लेकर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं कि एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, यानी कि उत्प्रेरक। सवाल आएगा उत्प्रेरक किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है? एनर्जी एफिशिएंसी के सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ये आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन तो बस यही चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उन्होंने इसको डेडिकेट किया देश को, ये आप याद रखेगा। तो उत्प्रेरक के ऊपर क्वेश्चन आता है, उसकी फुल फॉर्म पता चल गई, मिनिस्ट्री पता चल गई, और एडवांस इंडस्ट्रियल
टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर भी यही है, सो वन इन द सेम थिंग इट इज। समझ आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं नंदी की। नंदी मतलब है एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इंक्यूलेशन सिस्टम। एक ये पोर्टल है, या ध्यान से देखना, अगर आप कभी भी देखते हो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री जो सरकार का है, तो उसमें है नंदी क्या है? एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग्स एंड इंक्यूलेशन सिस्टम, इसी की शॉर्ट फॉर्म है नंदी। अब देखो, जैसे उत्प्रेरक की मैंने बात की, वैसे नंदी की हम बात कर रहे हैं। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो? आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे एग्जामिनिंग डिजायरेबिलिटी ऑफ वेटरनरी प्रोडक्ट है, स्टेटस ऑफ रिक्वेस्ट है, अप्रूवल सर्टिफिकेट है, ये सब चीजें हैं। यहां से देख के आपको क्या समझ आता है? बहुत सिंपल सी चीज है। यहां पे ये जो इनिशिएटिव है बहुत सिग्निफिकेंट है। इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स एडवांसिंग डिजिटल इंडिया एंड प्रमोटिंग वेलबींग ऑफ लाइफ स्टॉक्स। कैसे? जो कैटल है उनको कैसे इंप्रूव कर रहे हो आप, ये देखो। जो सेंटर है, इन्होंने लॉन्च किया इस पोर्टल को टू अलाउ टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड ग्रांट ऑफ एनओसी सर्टिफिकेट टू वेटरनरी ड्रग्स एंड वैक्सीन थ्रू इंटरनेट। सिंपल पॉइंट है, वेटरनरी ड्रग है, कोई भी वैक्सीन है, कुछ भी है, उसको एनओसी मिलने में कई बार क्या होता था, बहुत टाइम लग जाता था। अब उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको फास्ट करने के लिए हमने नंदी पोर्टल जो है वो लेकर आए हैं, जो कि बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप है, हम ये कह सकते हैं। इस तरह के पोर्टल दिखता है, मैंने खुद स्क्रीनशॉट देखा है, खुद मैं देखा है, ये बहुत ज्यादा अभी सही स्टेजेस पे ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे डीएएचडी का बहुत बड़ा हाथ है। हम डीएएचडी की बात करें, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये सो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे इट्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। हम कैसे लाइफ स्टॉक को इंप्रूव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सरकार इसको काफी लोगों तक पहुंचा भी रही है। जो भी मार्केट कर रहे हैं अपने, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको वो ग्रो करवाना चाहते हैं, तो सरकार काफी बेहतर तरीके से उनकी मदद कर रही है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। गॉट इट? अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 जो आज का है वो है डिजीजेज जो ट्रांसमिट करती हैं एनिमल से ह्यूमन में, वो कौन सी डिजीजेज है, उन डिजीज का क्या नाम है, ये आप बताएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उन डिजीज को ये बहुत कम करेगा। अगर आप एनिमल को प्रॉपर टाइमली वैक्सीन दे रहे हो, कोई भी डिजीज है उसके लिए तैयार कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट श्योरली इज गोइंग टू बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये तो आप भी मानते हो कि वो बहुत बेहतरीन स्टेप है जो कि हमें ये देखने को मिलेगा। तो हमें थोड़ा सा इस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है। वी हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट वेरी वेरी प्रिसाइसली। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इन्होंने डॉक्टर के वेणुगोपाल जो है चीफ कंसल्टेंट है रेस्पिरेटरी मेडिसिन के, इनको चूज किया है फॉर व्हाट? फॉर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड्स अंडर कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी सर्विस। इन्होंने कोविड के टाइम पे भी लोगों की बहुत मदद की थी, तो एक कम्युनिटी सर्विस का जो जज्बा है वो इनकी सर्विस में दिखा है, इसलिए इनको दिया जा रहा है। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि इनको ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, ये कब दिया जाएगा? ये 1 जुलाई के दिन दिया जाएगा। सो व्हाई डू वी चूज 1 जुलाई? 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, पता है ना? नेशनल डॉक्टर्स डे हम लोग मनाते हैं, ठीक है? तो नेशनल लेवल पे डॉक्टर्स डे हम लोग मनाते हैं। आप बताएंगे कि किसके बर्थडे या किसकी डेथ एनिवर्सरी है जिस दिन हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं? क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है और डेथ एनिवर्सरी दोनों एक ही दिन होती है, 1 जुलाई को। तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी बताएंगे आप, हु इज दैट पर्सनालिटी जिनकी मेमोरी में हम लोग नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने विश की है ऑन खारची पूजा। अब ये खारची पूजा एक बहुत बड़ा त्योहार है, और आप देख सकते हैं प्रोफेसर मानिक साहा ने भी यहाँ पे इसके ऊपर ट्वीट किया था। कराची पूजा इज वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा, इट हाईलाइट्स द स्पिरिट ऑफ द स्टेट, इस तरह से। तो आप एक चीज नोटिस करना कि खारची पूजा के ऊपर जब भी क्वेश्चन आते हैं, यू शुड नो इट इज फ्रॉम त्रिपुरा। और इनफैक्ट त्रिपुरा का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है वो मैं कह सकता हूँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि त्रिपुरा से ये रिलेट करता है खारची पूजा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ सकता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, जैसे वर्ल्ड ड्रग्स डे की हम बात करते हैं, कल हमने देखा इसको मनाया गया 26 जून के दिन, और इसको ऑब्जर्व किया गया थीम के साथ। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीपल्स फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन। ये स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई ड्रग अब्यूज करता है, ऑफ कोर्स ये गलत बात है, लेकिन अगर आप स्टिग्मा करोगे, एज एन आप अगर उससे बोलोगे कि अरे तुम भाग जाओ,
तुम सोसाइटी के लिए एक बहुत ही एक खराब एलिमेंट हो, ठीक है, वी डोंट नीड यू, दैट इज बैड. You need to have some empathy, you need to have some compassion towards these people who are suffering from this. ये भी एक बीमारी है, तो आप इसको रिकॉग्नाइज करें. अगर कोई ड्रग अब्यूज कर रहा है तो हो सकता है वो भी छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पा रहा. सो सबसे पहले आपको स्टिग्मा खत्म करना है, उन लोगों की भी जान की कीमत है. एंड यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन प्रिवेंशन. एक व्यक्ति ड्रग्स की तरफ जा ही क्यों रहा है उसके ऊपर फोकस करो और उसको डिस्क्रिमिनेट मत करो, वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है, उसको बस थोड़ा सा सही रास्ते की काउंसलिंग की जरूरत है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये थीम बहुत इफेक्टिव है, ये थोड़ा सा याद रखना. एनीवेज, आई रियली होप दैट यू हैव एंजॉयड द सेशन. आपने काफी कुछ सीखा सेशन से. इन केस यू डोंट नो, इट इज अ एंड ऑफ द सीजन सेल. तो CDS, AFCAT और CAPF की जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज वैलिड टिल द एग्जाम डेट. इन केस यू हैव नॉट बॉट इट येट, यू कैन बाय दैट. आप अगर सारे भी ले सकते हैं एक साथ यूजिंग द कोड जोश, यू कैन गेट इट एज लो एज 1624, बट इट विल बी वैलिड ओनली टिल योर एग्जाम. ये बात आप याद रखेगा. सो जो भी आपका एग्जाम आता रहेगा तब तक ये वैलिड रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम होपफुल कि ये जो भी सेशन से आपको हेल्प कर रहे हैं, और जो मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे ज़रूर उसका आंसर करिएगा. एक तो डिजीज़ वाला है, एक मैंने दोनों एक तरह से डॉक्टर्स के साथ ही जुड़े हुए क्वेश्चंस है. बट एनीवेज, दैट्स हाउ इट इज़. एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन. अपना आपका दिन जो है वो मंगलमय रहे, और इसी तरह से मेहनत करते रहे, इसी तरह से बढ़िया से पढ़ाई करते रहे. दैट्स द मैसेज विच आई हैव. थैंक यू सो वेरी मच. जय हिंद.